दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसको संतुलित कैसे करना है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है या फिर आप लोग ठीक से नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखने के बाद आप लोग कोई भी रासायनिक समीकरण को मात्र 10 सेकंड में संतुलित कर सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए पहले कैसे हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित है या फिर नहीं है। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोग देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है H2S, उसके बाद प्लस SO2 और डैश के बाद दिया हुआ है S और प्लस H2O। तो इसमें देखिए तत्वों की संख्या अगर दोनों तरफ समान रहेगा तो वो संतुलित रहेगा, अगर समान नहीं रहेगा यानी कि बराबर नहीं रहेगा तो वो असंतुलित रहेगा। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना बार है, इस तरफ 2 बार है, इस तरफ हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार है। उसके बाद देखिए यहाँ पर S देखिए कितने बार है, तो S देखिए 1 बार है और यहाँ पर देखिए S है वो कितना S है जो 1 बार है और 1 बार यहाँ पर S है यानी कि 2 बार है। यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 ही बार है। ऑक्सीजन भी यहाँ पर देखिए 2 बार है और इस तरफ देखिए ऑक्सीजन 1 ही बार है, यानी कि ये सब जितना भी आपको समीकरण दिया हुआ है ये सब कैसा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है और इसी को संतुलित करना इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल एग्जाम्पल से लेकर आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए आपको दिया हुआ है, बहुत आसान है, H2 प्लस O2 और ये क्या बन रहा है H2O यानी कि जल बन रहा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो डैश के इस तरफ दिया हुआ है और उस तरफ दिया हुआ दोनों को अलग अलग हम लोग लिख लेंगे। जैसे देखिए इस तरफ हाइड्रोजन कितना बार है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है तो हाइड्रोजन को 2 बार लिख लिए। उसके बाद ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार है तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिखेंगे और यहाँ पर 2। उसके बाद देखिए इस तरफ देखिए इस तरफ हाइड्रोजन कितना बार है, 1 बार है और ध्यान दीजिएगा दोनों साथ में है तो इसको हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार, तो हाइड्रोजन को 2 बार लिख दिए और ऑक्सीजन कितना बार है, ऑक्सीजन 1 बार है तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिए। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेट कर लीजिएगा क्योंकि दोनों साथ में इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन इस तरफ कितना बार है, 2 बार है, इस तरफ 2 बार है और इस तरफ हाइड्रोजन कितना बार है तो इस तरफ भी 2 बार है। और देखिए ऑक्सीजन में फर्क है, इस तरफ देखिए ऑक्सीजन 1 बार है और इस तरफ ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे संतुलित करेंगे उसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए इस तरफ अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हाइड्रोजन कितना बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना बार हो जाएगा, 2 बार। तो देखिए इसके लिए जब इधर 2 से गुना किए तो इधर क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन 4 बार, हाइड्रोजन 4 बार इस तरफ हो गया, ऑक्सीजन 2 बार तो ऑक्सीजन 2 बार उस तरफ हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए यानी कि इसको लिखेंगे 2H2, क्या लिखेंगे 2H2 और प्लस ऑक्सीजन में कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन का O2 और डैश के बाद देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए आगे में 2 लिखेंगे 2 और H2O। अब देखिए गिनिए तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, मतलब कि हाइड्रोजन अब कितना बार हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया 4 बार और ऑक्सीजन कितना बार हो गया, 2 बार। इस तरफ देखिए हाइड्रोजन कितना बार है, तो 2 और 2 4 यानी कि हाइड्रोजन भी 4 बार है और ऑक्सीजन कितना बार है, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ से देखिए ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार। तो देखिए पहले इसको आप लोग कैलकुलेट करना सीखिए, अगर आगे में 2 लगा हुआ है तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन तर मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया हुआ था तो ऑक्सीजन भी हो जाता है 4 बार, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार है। तो अब देखिए दोनों तरफ संख्या है वो समान है यानी कि यह समीकरण है वो संतुलित हो गया। चलिए देखिए ये वो में आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल से आप समझिए, देखिए यहाँ पर N नाइट्रोजन कितना बार है, 2 बार। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए नाइट्रोजन और ये कितना बार है, 2 बार। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर लिख लेंगे 2 बार, 2 बार लिख दिए। उसके बाद देखिए इस तरफ देखिए डैश की इस तरफ देखिए तो इसमें नाइट्रोजन कितना बार है, नाइट्रोजन है 1 बार और हाइड्रोजन है कितना बार, हाइड्रोजन है 3 बार, हाइड्रोजन है 3 बार और देखिए दोनों साथ में है इसलिए इस तरह से घेर लीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन 3 बार है और इधर हाइड्रोजन कितना बार है,
2 बार है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसमें पहले हाइड्रोजन में अगर हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ हम लोग भी 2 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए नाइट्रोजन हो गया 2 बार, पहले 1 बार था, अब हो गया 2 बार। और देखिए हाइड्रोजन में क्या प्रभाव पड़ा, तो हाइड्रोजन देखिए 3 बार था, यहाँ पर 3 2 6 बार, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना बार हुआ, 4 बार, 4 बार हुआ है। तो फिर पुनः इसको क्या करेंगे कि हाइड्रोजन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 बार और इस तरफ देखिए 3 दूना 6 बार। लेकिन अब इसको देखिए लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अंतर साफ साफ दिख सके। देखिए नाइट्रोजन हो गया कितना बार, नाइट्रोजन हो गया 2 बार और प्लस उसके बाद हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 और H2 हो गया और डैश। उसके बाद देखिए इस तरफ क्या लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और NH3 है तो NH3 लिख दिए। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए इस तरफ, तो देखिए अब थोड़ा कैलकुलेट इसको करेंगे। देखिए अब नाइट्रोजन कितना बार है, 2 बार, और हाइड्रोजन कितना बार है, तो 3 दूना 6 बार। देखिए अब इसको देखिए नाइट्रोजन कितना बार है, तो नाइट्रोजन है 2 बार और हाइड्रोजन कितना बार है, तो 3 दूना 6 बार, यानी कि हाइड्रोजन भी हो गया 6 बार, यानी कि ये भी रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो गया। इस तरह से हम लोग करते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या चीज, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है Fe प्लस H2O, क्या दिया हुआ है, Fe प्लस H2O और डैश के बाद Fe3 और O4 उसके बाद H2। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले Fe कितना बार है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए Fe कितना बार है, तो 1 बार। अब आसान से समझिए Fe कितना बार है, 1 बार, और H2O कितना क्या है, H2O यानी कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार, और ऑक्सीजन कितना बार है, ऑक्सीजन है 1 बार, और ये दोनों साथ में, इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट कर लेंगे। अब इस तरफ आइए, इस तरफ देखिए क्या है, Fe और यहाँ पर देखिए Fe 3 बार है, यानी कि Fe यहाँ पर लिख देंगे 3 बार। ऑक्सीजन कितना बार है, ऑक्सीजन है 4 बार, इसको ब्रैकेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना बार है, तो हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है। अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले यहाँ पर Fe कितना बार है, 3 बार, तो यहाँ पर Fe को यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको देखिए इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे Fe में। अब देखिए उसके बाद देखिए H2O, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार, तो इसमें तरफ भी हाइड्रोजन 2 बार है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए कितना बार है, 4 बार है, और इस तरफ ऑक्सीजन कितना बार है, ध्यान दीजिए इस तरफ ऑक्सीजन कितना बार है, तो ऑक्सीजन इस तरफ 1 बार है, तो इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया, तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन को यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए सब बराबर हो गया, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, Fe है तो इसको लिखेंगे 3Fe और प्लस 3Fe प्लस क्या लिखेंगे, देखिए H2O, तो H2O को 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और H2O, इस तरह से लिखेंगे। अब डैश लिख देंगे। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो इसको एज इट इज जैसा है वैसे लिख देंगे, Fe3 लिखें, और ऑक्सीजन 4 बार है तो Fe3O4, और प्लस में इसको हम क्या किए हैं, 4 से गुना किए हैं, तो 4H2। अब देखिए ये हो गया संतुलित, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों तरफ जो तत्वों की संख्या है वो समान है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे कि कैसे संतुलित हो रहा है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। इससे भी धांसू ट्रिक हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं समझ में आ रहा है, तो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर सोडियम, Na हो गया सोडियम, देखिए कितना बार है, 1 बार, यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, और कितना बार है, 1 बार लिख दिए। ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार, तो ऑक्सीजन लिखेंगे 2 बार। अब देखिए इस तरफ Na कितना बार है, Na कितना बार है, 2 बार, और ऑक्सीजन कितना बार है, 1 बार, और ये दोनों ब्रैकेट में साथ में है, तो दोनों को हम लोग ब्रैकेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या, पहले सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन इस तरफ कितना बार है, ऑक्सीजन
इस तरफ देखिए कितना बार है 2 बार, इस तरफ कितना बार है 1 बार। तो इसके लिए हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए सोडियम कितना बार हो गया 2 दूना 4 बार, तो क्या करेंगे इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो गया 4Na, क्या हो गया 4Na प्लस O2 और डैश 2Na2O। अब देखिए इसमें अब तत्वों की संख्या कैलकुलेट कीजिए, इसको देखिए कैलकुलेट कीजिए। देखिए अब सोडियम कितना बार हो गया 4 बार, ऑक्सीजन कितना बार हो गया 2 बार। अब इस तरफ देखिए सोडियम कितना बार हो गया, तो 2 और 2 बार कितना बार हो गया 4 बार, यानी कि सोडियम 4 बार। और ऑक्सीजन कितना बार हो गया, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ से 2 बार हो गया। अब देखिए दोनों है जो आपस में बराबर हैं, देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, यानी कि ये भी समीकरण है वो संतुलित हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी एग्जाम्पल को आसानी से समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग खुद से वीडियो रोक करके संतुलित करने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे संतुलित नहीं होता है तो ही वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। देखिए कहता है कि मैग्नीशियम, अब देखिए मैग्नीशियम कितना बार है, तो मैग्नीशियम 1 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे Mg कितना बार है 1 बार। ऑक्सीजन कितना बार है, ऑक्सीजन 2 बार है। उसके बाद देखिए इस तरफ कहता है कि MgO, तो देखिए Mg कितना बार है, Mg 1 बार और ऑक्सीजन भी 1 बार है। अब देखिए दोनों साथ में, इसलिए दोनों को ब्रैकेट कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इस तरफ ऑक्सीजन 2 बार है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए मैग्नीशियम इस तरफ 2 बार हो गया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2mg प्लस O2। देखिए ऑक्सीजन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो ऑक्सीजन को O2 लिख देंगे और डैश। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और MgO। अब देखिए ये समीकरण है वो संतुलित हो गया। चलिए उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, चौथा। अब देखिए कहता है कि H2S है, तो इसमें हाइड्रोजन कितना बार है, हाइड्रोजन है 2 बार और S कितना बार है, S है 1 बार, और दोनों साथ में इसलिए ब्रैकेट कर देंगे। देखिए ऑक्सीजन कितना बार है 2 बार, तो ऑक्सीजन यहाँ पर लिखेंगे 2 बार। अब इस तरफ देखिए SO2, यानी कि अब देखिए इसमें S कितना बार है, S कितना बार है 1 बार, ऑक्सीजन कितना बार है 2 बार, ऑक्सीजन है 2 बार, और देखिए ये दोनों साथ में है। और उसके बाद देखिए नीचे हाइड्रोजन कितना बार है, हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 बार और ऑक्सीजन कितना बार है, ऑक्सीजन 1 बार है, यानी कि ऑक्सीजन 1 बार है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 1 बार और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार, तो कितना बार ऑक्सीजन हो गया 3 बार यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या कैसे करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कैलकुलेट करेंगे इसका तत्वों की संख्या, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 2H2S और प्लस 3O2 और डैश देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 2SO2 और प्लस 2H2O। अब देखिए सभी के मान है वो कैलकुलेट करके देखिए दोनों तरफ बराबर आएगा, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से संतुलित कर सकते हैं। चलिए उसके बाद 5वां एग्जाम्पल देखिए। 5वां एग्जाम्पल है कॉपर, यानी कि कॉपर कितना बार है Cu 1 बार, सल्फर कितना बार है 1 बार, और इस तरफ देखिए Cu कितना बार है 2 बार और सल्फर है कितना बार 1 बार, तो और ये दोनों साथ में है। अब देखिए इस तरफ देखिए कितना बार में है, इस पर Cu कितना बार 2 बार है, तो इसमें Cu में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे। यह समीकरण है वो संतुलित हो गया है। देखिए इसको लिखेंगे 2Cu प्लस S और डैश देखिए क्या बनेगा, डैश देखिए बनेगा Cu2S। अब देखिए दोनों समीकरण है वो संतुलित हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया। अगला वीडियो में आपको हम पूरा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और इससे भी धांसू ट्रिक लेकर आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।
ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो सकें, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।